विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा को जैसे अखाड़ा बना दिया, मेज पर चढ़ गए, रूल बुक फेंकी और आज उनके पास अपने किए को सही ठहराने के लिए दलीलें भी कम नहीं थी। लॉज को रिपील करना, 3 काले कानून जो है वो हमारे किसानों के हित में नहीं है। सारा देश कह रहा है वो कानून ठीक नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कानून अच्छा है, उसमें कमियां क्या है। कमियां तो हमने बता दिया, ब्लैक मार्केटिंग उसमें होती है, चंद लोगों के हाथ में ही पूरा सारा जमीन जाता है, बड़े बड़े लोग ब्लैक मनी उसमें डाल के जमीन खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास जो जमीन है वो छीन लेकर मॉर्टगेज कर लेके तबाह और तंग कर देते हैं। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ओबीसी के हितों से जुड़े हुए इस बिल पर चर्चा करने में जो सर्वानुमति बनी है, ये सर्वानुमति आने वाले समय में एक इतिहास की रचना करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय जी, संविधान संशोधन विधेयक 105 का जो आशय है वो ओबीसी की अपनी राज्य की जो सूचियों का रखरखाव करने के लिए और राज्य सरकार की शक्तियां बहाल करने के लिए है। ओबीसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे ओबीसी की केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को जो संवैधानिक दर्जा दिया, इस संवैधानिक दर्जा दिए जाने से ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन 100वां अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, इसके साथ ही एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी उस शिकायतों की जांच करने की शक्ति भी प्रदान की है। माननीय उपसभापति महोदय जी, इसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के जो अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए जो 20% आरक्षण प्रदान किया गया है, इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4000 अतिरिक्त सीटें प्राप्त होंगी और इससे ओबीसी के हमारे जो छात्रों में काफी विश्वास का भाव जागृत हुआ है। माननीय सभापति महोदय जी, संविधान संशोधन विधेयक 105 2021 को प्रस्तुत करने के लिए